अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं टिक्का कीमा कढ़ाई। मेरी गारंटी है कि अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी बना ली तो आपको बार-बार फ़रमाइश पर बनाना पड़ेगी। घर के सादा से मसालों से बनने वाला ये टिक्का कीमा कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो ये कीमा कढ़ाई बनाने के लिए हमने तकरीबन 800 ग्राम के करीब ये लिया है मटन का कीमा, हाथ का मोटा कीमा है ये। अच्छे तरीके से इसको हमने धो के इसका तमाम पानी निकाल लिया था। इसको अब हम कर लेते हैं मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इसके अंदर हम डालेंगे टिक्का मसाला। किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले सकते हैं। तो 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला डाला है। टिक्का फ्लेवर का ये जो बकरे का कीमा है बहुत ही मज़ेदार सा और स्पाइसी सा चटपटा सा बन के तैयार होता है। खुश्क मसालों में हम डाल रहे हैं इसके अंदर मोटा कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और कुटी हुई मिर्ची ले ली है हमने, ये भी हम डालेंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। बहुत ही सिंपल से अजज़ा के साथ ये चटपटा सा स्पाइसी सा कीमा बन के तैयार होता है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का हमने 2 खाने के चम्मच पेस्ट ले लिया है। आप चाहें तो ये कीमा मुर्गे के कीमे से या फिर गाय के कीमे से भी बना सकते हैं, हम बकरे के कीमे से बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 खाने के चम्मच भर के चॉप की हुई हरी मिर्चें और नींबू का रस ले लिया हमने, ये भी हम 1 खाने के चम्मच डाल रहे हैं। इसकी मैरिनेशन इतनी मज़ेदार है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बन के तैयार होता है। और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ लेके हमने इनको फ्राई कर लिया था, तो ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। अगर कीमा आपका मैरिनेट किया हुआ रखा हुआ है तो ये रेसिपी ऐसी है कि बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है। फ्राई की हुई प्याज हमने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो आधा कप हमने ले लिया है ये खाना पकाने वाला तेल और आधा कप ही इसके अंदर हम डालेंगे दही। तमाम मसाले इस वक्त हम मैरिनेट करते वक्त कीमे में डाल देंगे। जब हम इसको पकाएंगे तो उस वक्त हमें इसमें कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दही हमने डाल दिया है आधा कप। अब हमने 2 टमाटर ले लिए थे जिनको कि हमने मिक्सी के जार में डाल के बारीक इनका पेस्ट बना लिया था। तो हम ये तकरीबन 1 कप के करीब हमारे पास टमाटर का पेस्ट है। 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को हमने पीस लिया था। बस अब ये तमाम चीज़ें डाल के कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और जितना टाइम हो आपके पास उतनी देर के लिए आप इसको मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। अगर दावत वगैरह के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो फिर आप रात में भी इसमें मसाला लगा के रख सकते हैं। इसको चाहे तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो उस वक़्त आप निकाल के इसको पका सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार होती है ये। 2 घंटे के लिए हमने कीमे को मैरिनेट किया था। अब इसको हम पका लेते हैं। तो एक बड़े बर्तन के अंदर कीमे को हमने डाल दिया है। अब अच्छे तरीके से इसको फैला देंगे और फिर कवर कर देंगे पैन को और मीडियम फ्लेम पे इसको रख देंगे ताकि कीमा जो है हमारा अच्छे तरीके से टेंडर भी हो जाए और इसके अंदर जो मसाले वगैरह हैं वो कीमे में अच्छे तरीके से रच बस जाए, जिससे कि हमारा ये कीमा कढ़ाई बन के बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार हो। तो अब हमने पैन को कवर कर दिया, मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसको रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये टेंडर हो जाए। 15 मिनट के बाद देखें इसमें अभी पानी है, बिल्कुल पानी इसमें से खुश्क नहीं हुआ है। तो कीमे को हम मिक्स कर देंगे फिर एक दफ़ा और। बहुत ही मज़ेदार सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो अगर आपको टिक्का कीमा कढ़ाई की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे नए भी आए हैं आप और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि हम किस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें, आपको किस तरह की रेसिपीज़ पसंद आती हैं। तो ये चमचे की मदद से हम इसको मैश भी कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो प्याज वगैरह हमने डाली थी साबुत नहीं रहे, अच्छे तरीके से कीमे के साथ टेंडर हो जाए। अभी इसके अंदर पानी है तो अभी थोड़ी देर तक हम इसको और पकाएंगे। अच्छे तरीके से हमने प्याज वगैरह को मैश कर दिया है। अब फिर हम पैन को कवर कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक ताकि पानी जो है इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए और कीमा हमारा टेंडर हो जाए। ये बकरे का कीमा है तो बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें।
10 मिनट के बाद कीमा देखें टेंडर हो चुका है, पानी भी इसमें से ड्राई हो गया है, बस इसमें ऑयल नज़र आ रहा है। तो अब इसमें थोड़ा-सा हम कोयले का धुआँ लगा देते हैं। तो देखते हुए कोयला हमने रख दिया था पैन के अंदर, थोड़ा-सा इसके ऊपर से घी डाल दिया और पैन को कवर कर दिया 4 से 5 मिनट तक के लिए। तो इसके होल को हमने ये टूथपिक से बंद कर दिया है ताकि जो स्मोक वगैरह है वो निकले नहीं, पैन के अंदर ही रहे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा ये कोयले की जो हमने स्मोक दिया है। तो बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा चटपटा सा हमारा ये टिक्का कीमा कढ़ाई तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से आपको इसकी हम फाइनल लुक भी दिखाते हैं। ये देखिए जनाब कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में। इसको चाहें तो आप नान, चपाती, पराठों के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार है, जो कि बनाने में तो है बहुत ही ज़्यादा आसान, लेकिन खाने में है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तब हमें इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।